में छूट का फैसला जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को की थी, उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और ये फैसला अब प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा। महिलाओं को 50% किराए में छूट रहेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस जिनको बोलते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में एफपीओस बनाने के निर्णय को भी अपनी सहमति जो है वो प्रदान की है। एफपीओस केंद्रीय सहकारिता मंत्री के निर्णय अनुसार नाबार्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक योजना कृषि विभाग में कृषि कोष की भी इसी प्रकार के एफपीओस बनाने की है। पर्पसेस डिफरेंट हैं और उसके नॉर्म्स भी अलग अलग हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर उन नॉर्म्स के मुताबिक जो 100 किसान इकट्ठे होकर के एफपीओ बनाएंगे, वो यहां पर जो है संभव नहीं है बहुत सारे ब्लॉक्स में। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्णय हुआ है वो सहकारिता में कोऑपरेटिव सोसाइटी एनरोल करके जो है वो एफपीओ बनाए जाएंगे। उनके एनरोलमेंट के बाद जो है वो धीरे धीरे उसमें 100 का लक्ष्य जो है प्राप्त किया जाएगा। और फिर जो प्रदेश के जो कृषि क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीए स्टोर्स हैं जिसमें 1 लाख 2 लाख ज़्यादा भी पेटियां जो है रखी जा सकती हैं, लेकिन उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है और मार्केटिंग भी कई बार जो छोटा ग्रोअर है उसके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती है। उसमें बड़े बड़े जो मिशन एजेंट्स हैं या बड़े ग्रोअर्स हैं वही उसमें रख सकते हैं। इसलिए 100 किसानों का, बागवानों का एक एफपीओ बने, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस प्रकार के स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। उसके लिए जो मैनेजरियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा भी थी। इसको इम्प्लीमेंट करने के निर्णय पर जो है वो आज मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जो है वो जताई है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो आज कैबिनेट ने लिया है, उसमें मुख्यमंत्री बाल संपोषण योजना, सपोषण योजना, ये 65 करोड़ रुपए के फंडिंग के प्रावधान के आधार पर जो है वो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। इसमें जॉइंटली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो काम करेंगे, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है,
इन तीनों के जॉइंट एफर्ट्स से ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रदेश में जो है वो काम करेगी। सरकार का विशेष रूप से उद्देश्य है कि हम अपने जो बच्चे हैं प्रदेश में, उनका जो है वो बीमारियों से जो है वो उनको बचपन में जो है वो राहत मिले। मैल न्यूट्रिशन की जो एक पूरे प्रदेश में, सारे देश भर में जो है वो प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है वो काम किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से एक जन आंदोलन की तरह ये काम करेगी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो कार्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के जॉइंट एफर्ट से जो है वो किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारी जो इंटरवेंशंस की जाएंगी, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना है, जिसका आज जो है वो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान करके जो है वो प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया है। और इससे हम अपने बच्चों को और जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है। एक और निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने HRTC को, जो हमारी परिवहन निगम है, उसे 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 रुपए की गारंटी जो है वो मंजूर की है। बैंक गारंटी, बैंक से वो पैसा लेंगे, उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी। पर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है 160 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, ताकि 360 बसें जो हैं वो नई खरीदी जा सकें। क्योंकि HRTC के पास बहुत पुरानी बसें हो गई हैं, अभी जो बसें आ रही हैं ये उसके अलावा है। नई बसें कुछ जो है वो लगभग 80 के करीब बसें तो पहुंच गई हैं, बाकी ऑन वे हैं, और अगले 15-20 दिन में जो है सारी बसें आ जाएंगी। उनकी बाकायदा जो है वो पूरे प्रदेश में भेजा जाएगा उनको। लेकिन ये उसके अलावा जो है 360 बसें खरीदने के लिए इनको जो है ये मंजूरी प्रदान की गई है। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं जो की थी, उसके अनुसार जो है वो मंत्रिमंडल ने उन घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए आज निर्णय लिए हैं। जिनमें एक मैंने पहले कहा, वो महिला उनको जो है वो 50% कंसेशन इन HRTC बसेस, उसी प्रकार से जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी के जो चार्जेस हैं वो कंप्लीट माफ़ कर दिए गए हैं, उसे भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
और साथ ही साथ ये 1 मई 2022 से लागू होगा। और मंत्रिमंडल ने 2 फ्री गैस सिलेंडर जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरीज हैं उनको जो प्रोवाइड करने के लिए बजट प्रपोजल की थी उसको भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने चाइल्ड एडॉप्शन लीव, जो बच्चे जो हैं वो कई उनको गोद लेते हैं, उसमें जो है वो रेगुलर जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको इस योजना के अधीन मतलब जो चाइल्ड एडॉप्ट करते हैं उनको 12 हफ्ते की छुट्टी देने का प्रावधान जो है वो रूल्स में किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको जो है वो 900 रुपये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। जिन्हें पहले 4100 रुपये मिलता था अब उन्हें 5000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे नंबरदार हैं राजस्व विभाग में उनको भी 2300 रुपये अभी तक मिलता था, उनको भी 900 रुपये बढ़ाया गया है और अब इसके बाद जो है वो 3200 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा। मिड डे मील जो योजना है उसमें जो कुक कम हेल्पर है उसका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 20,650 जो कुक कम हेल्पर्स हैं उनको लाभ मिलेगा। ये शिक्षा विभाग में। एसएमसी टीचर्स जो हैं उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग कैटेगरी के जो एसएमसी टीचर्स हैं उनका 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो ऑनरेरियम बढ़ जाएगा। ऐसे 2477 एसएमसी टीचर्स को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पद जो हैं वो भरे जाएं, इसको मंजूरी प्रदान की है। फिर स्वास्थ्य विभाग में 177 पद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA इनको भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। 177। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पशुपालन विभाग में 100 पद वेटरनरी डॉक्टरों के को भरने की मंजूरी प्रदान की है। जो एज पर पॉलिसी 50% इंटरव्यू से होता है और 50% बैच वाइज होता है। तो ऐसे 100 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्णय लिया है कि अलग अलग जो हैं वो कैटेगरीज के
130 पद कुछ कंट्रैक्चुअल बेसिस पर, कुछ आउटसोर्स बेसिस पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है वो भरे जाएंगे। अभी तक अटल वर्दी योजना जो है, स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम है, उसमें पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म दी जाती है। लेकिन अब स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उनको अभी तक वर्दी देने का प्रावधान नहीं है। तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत जो है वो जो नर्सरी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी जिसको नर्सरी कहते हैं, उनको भी ये यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ में 200 रुपये प्रति माह पर एनम, माने प्रति वर्ष सिलाई का खर्चा भी दिया जाएगा। यह एडिशन है। लगभग 51,000 बच्चे जो हैं अब सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस में भर्ती हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने जो हमारी एग्जिस्टिंग जो हैं वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स हैं, एचपी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कॉरपोरेशन में, उनको 1 साल और बढ़ाने का जो है निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड के समय में उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल नहीं पाया और स्कीम खत्म हो गई, इसलिए इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अभी तक जो है वो इसके अंतर्गत 2,83,00,000 मार्जिन मनी या इंटरेस्ट के जो है वो माफ किए गए हैं। इस स्कीम से जो है वो 11,133 लोगों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। मंत्रिमंडल ने जो है कुपवी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्णय को जो है मंजूरी प्रदान की है। चौपाल में है ये कुपवी। इसमें जो है वो कितने पदों की आवश्यकता होगी, उन पदों को भी इसमें भरने को मंजूरी प्रदान की है। और इसमें 5 करोड़ जो है वो उसका प्रावधान किया है इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने छतरी सराज एरिया में जो है मंडी ज़िला में, वहाँ पर भी राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। इसमें भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जितने आवश्यक पद हैं उनको सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं, एलटी, उनको टीजीटी पद नाम, टीजीटी हिंदी, पहले था वो संस्कृत शास्त्री जो हैं, ये एलटी को टीजीटी हिंदी का पदनाम देने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो
केंद्रीय जो हमारे सरकार है उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, इसको ABHIMI कहा जाता है, अभीम। ये जो हमारा MOU है उसके अंतर्गत इसकी जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट जो है वो उस MOU के अंतर्गत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके कारण हम हिमाचल प्रदेश में अपना जो पब्लिक हेल्थ सर्विस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। और साथ में भविष्य में जो पेंडेमिक वगैरह को जो है वो हो जाते हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको जो है वो हम मीट आउट कर सकेंगे। और जो पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं इसके अंतर्गत जो है सर्विस डिलीवरी है, इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम करेगा। मंत्रिमंडल ने 286 वेटरनरी डिस्पेंसरीज जो मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना में की जो डिस्पेंसरीज थी उनको 286 हैं ऐसी, बदल करके जो है वो पशु डिस्पेंसरीज में परिवर्तित करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। और 286 जो पद हैं ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट्स के, उनको वेटरनरी फार्मासिस्ट में जो है वो कंट्रैक्चुअल बेसिस पर भरा जाएगा। आपको जानकारी होगी शायद, आपको ये हमारी जो है अभी तक एनिमल हस्बेंड्री में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना एक चलती थी, वो हमारी जो है ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट्स जो हैं उसमें लगते थे, ग्राम पंचायत के अधीन होते थे, उनको डिपार्टमेंट में जो है वो टेक ओवर किया जाएगा। उसके लिए 286 नई औषधालय जो है, जो अभी तक ग्राम पंचायत के अधीन काम करते थे, वो सरकारी स्तर पर काम करेंगे। और वहाँ काम करने वाले जो उसके फार्मासिस्ट हैं उनको जो है गवर्नमेंट टेक ओवर करके कंट्रैक्चुअल बेस पर उनको जो है वो अपॉइंट करेगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। 286 लोगों को जो है वो रेगुलराइज किया है, जो अभी तक ग्राम पंचायतों के एम्प्लॉयज थे, वो अब सरकारी पशुपालन विभाग के कर्मचारी जो है वो हो जाएंगे। बहुत सारे स्कूल नए खोले हैं, कुछ स्कूल जो हैं वो अपग्रेड किए हैं, कुछ स्कूलों में विज्ञान, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स के विषय जो हैं वो उनको भी मंजूरी प्रदान की गई है। वो डिटेल्स जो है वो आपके पास प्रेस नोट आ गया होगा, उसमें जो है वो सारे दे रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जा रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशन जो खोले जा रहे हैं। ऐसे ही पटवार सर्कल हैं कुछ जो नए खोले गए हैं, या कुछ पटवार सर्कल्स को जो है वो द्वारा से उनको जो है विभाजन करके 2 के 3 किए गए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे निर्णय जो है वो आज सरकार द्वारा
दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपको बता दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।